दोस्तों यस बैंक को लेके आप अभी भी बहुत टेंशन में होंगे। बहुत सारी न्यूज़ अभी आ रही होंगी मार्केट डोमेन में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके लिए कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है। चलिए आज फिर से बात करते हैं यस बैंक के बारे में। मेनली हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, रिकंस्ट्रक्शन प्लान, जो गवर्नमेंट ने बताया कि कौन कौन से बैंक आके यस बैंक में आके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका पैसा आप नहीं निकलवा पा रहे यस बैंक में, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि थोड़े दिनों में आप वो पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। जो सेकंड न्यूज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, जो आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, वो ये कि आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक न्यूज़ आया था कि आप यस बैंक के शेयर नहीं बेच सकते अगर आपके पास 100 से ज़्यादा शेयर हैं तो एज ए इन्वेस्टर ये न्यूज़ आपको कैसे इंपैक्ट करती है। अगर आपके पास पोजीशंस हैं यस बैंक की और अगर आपको सेल करना है तो आप कैसे इसमें सेल कर सकते हैं। तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यस बैंक का जो अभी तक थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया था, वो 14 की शाम को वो रिजल्ट आ गया। मतलब कि यस बैंक ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट में यस बैंक के बारे में क्या निकल के आता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रोथ चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसकी बात करने से पहले कि किस किस ने यस बैंक के ऊपर पैसा लगाया, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका पैसा यस बैंक में पड़ा था और आप एक महीने में 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, तो अभी उससे रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। यस बैंक के अथॉरिटीज ने बोला है कि 14 मार्च को ये न्यूज आई थी कि नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में ये जो मॉनिटोरियम यस बैंक के ऊपर लगा था वो पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा। जो भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था पैसा निकलवाने का, वो प्रॉब्लम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और आप लोग, अगर आपका पैसा यस बैंक में पड़ा है तो आप उसको नॉर्मल तरीके से यूज कर पाएंगे। इसके बाद मैं आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में, जिससे रिलेटेड अभी तक बहुत ज्यादा मार्केट में न्यूज चल रहा है कि कौन कौन से बैंक ने आके बोला है कि वो यस बैंक में बाइंग करेंगे। आपको पता है कि यस बैंक को अगर नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा कौन कौन सा बैंक आके इसमें इन्फ्यूज करेगा। एसबीआई के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि एसबीआई ने यस बैंक के अंदर अपना स्टेक बाय किया है और वो यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज करने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जिन्होंने बोला है कि वो यस बैंक में अपना पैसा इन्फ्यूज करेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक ने बताया कि कितना पैसा वो यस बैंक में इन्फ्यूज करने वाले हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो 7,250 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करेगा यस बैंक में। वो इतना पैसा इन्फ्यूज करके यस बैंक के 725 करोड़ शेयर्स को एक्वायर करेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इकलौता ऐसा बैंक नहीं है जो पैसा इन्फ्यूज करने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बोला है कि 1000 करोड़ तक के रुपीस की वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यस बैंक में। इसके बाद थोड़ी और डिटेल में जाता हूं तो एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बोला है कि वो अपना पैसा इन्फ्यूज करेंगे यस बैंक में आने वाले दिनों में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मैंने आपको पूरी डिटेल में दिखाया है कि कौन सा बैंक कितनी कैपिटल और कितने शेयर्स को एक्वायर करेगा यस बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद आईसीआईसीआई बैंक जो इन्फ्यूज करेगा 1000 करोड़ रुपीस और एक्वायर करेगा 100 करोड़ शेयर्स को। इसके बाद एक्सिस बैंक जो इन्फ्यूज करेगा 600 करोड़। इसके बाद एचडीएफसी बैंक जो इन्फ्यूज करेगा 1000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक इन्फ्यूज करेंगे 500 करोड़ एंड 300 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो इससे पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े बैंक इस टाइम पे दौड़ लगा रहे हैं यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि शायद उनको लगता है कि यस बैंक आने वाले टाइम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा कि जो बैंक इस टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन में है और जिसको बाहर निकालने के लिए एक मॉनिटोरियम भी लगाया गया, और इसके अलावा एसबीआई को पैसा लगाना पड़ा इसमें ताकि इस बैंक में लिक्विडिटी आ सके और जिन लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ था वो पैसा यहाँ से निकलवा सके। लेकिन प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पे आना वो कुछ बताता है कि शायद वो आने वाले टाइम में उनको लगता है कि ये बैंक यहाँ से रिबाउंड करेगा। लेकिन ये सिर्फ सोच के कि रिबाउंड करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़े दिन तक आते हुए देखना चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी थोड़े दिन तक वेट करना चाहिए, बिकॉज जो यस बैंक का भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और यहाँ पे पैसा तो लग रहा है। लेकिन इससे पहले भी एचडीएफसी बैंक ने एक टाइम पे पैसा लगाया था जब यहाँ पे क्यूआईपी किया गया था, लेकिन उसके बाद यस बैंक और बुरी कंडीशन में चला गया। तो यहाँ पे जो प्लान बना है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यस बैंक यहाँ से रिबाउंड कर जाए, लेकिन उसके भी वेट करनी चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत जल्दी जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जिसके लेकर आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और ये न्यूज आती है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट बोलती है कि जिन भी लोगों का यस बैंक में 100 शेयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है वो लोग अपनी सिर्फ 25% तक की होल्डिंग सेल कर सकते हैं, और जो बचा हुआ उनका 75% का होल्डिंग है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास
200 शेयर्स हैं येस बैंक के। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद अगर मैं 25% शेयर्स की बात करूं तो 200 में से 50 शेयर्स ऐसे हैं जो आप कभी भी मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी 150 शेयर्स की, वो आप अगले 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉक इन लगाया है। ये लॉक इन वैसे जैसे कि जब आप अपने ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे भी लॉक इन होता है। अगर आप अपना पैसा आज डालते हो तो वो पैसा 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते। सेम यहाँ पे होता है येस बैंक के शेयर्स के फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 200 शेयर्स का, 50 शेयर्स आप अभी सेल कर सकते हो, लेकिन बाकी 150 शेयर्स का आपका लॉक इन हो जाता है। अगले 3 साल तक आप उसको सेल नहीं कर सकते, जिसके चलते अगर आपका किसी भी ब्रोकरेज में अकाउंट होगा, आप अगर वहां पे अपने 25% से ज्यादा शेयर सेल करने का ट्राई करेंगे, आपके ऑर्डर वहां पे फेल या रिजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करेगा एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसके अलावा एक और केस बनता है कि अगर आपके शेयर 100 शेयर से कम है तो क्या होगा। अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर से कम है तो आप उन शेयर्स को कभी भी जाके सेल कर सकते हो, उनको रोक के भी रख सकते हो। अब मान लो कि आपके पास 98 शेयर्स है, आप उसको आज भी सेल कर सकते हो, कल भी सेल कर सकते हो, परसों भी सेल कर सकते हो, मतलब कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कैप नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि येस बैंक ने यहाँ पे लॉक इन क्यों डाला, क्योंकि दोस्तों येस बैंक बहुत टाइम से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है। ट्रेडिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ट्रेडर आके यहाँ पे पोजीशंस लेते हैं विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर आ जाते हैं तो किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी आ जाती है, और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो वो स्टॉक बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता, जैसा कि येस बैंक के केस में हुआ था। ये स्टॉक 50-60 पे ट्रेड करता था, फिर 30 पे आया, लेकिन एक दिन न्यूज़ आती है तो 9 रुपीज़ को भी टच करता है, उसके बाद ये वापस 25 रुपीज़ पे चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी, जिस वॉलिटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉक इन लेके आया। जब यहाँ पे वॉलिटिलिटी कम होगी, इस कंपनी को स्टेबल होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में येस बैंक थोड़ा स्टेबल भी हो जाए। अब यहाँ पे लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास 110 शेयर्स हैं तो उसके बाद मैं उसमें से 25% सेल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं मेरे 100 के नीचे आ जाएंगे, तो उसको क्या मैं सेल कर पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, जिसके भी शेयर 100 क्वांटिटी से ज़्यादा थे उनके शेयर 25% फ्री हैं सेल करने के लिए, 75% उनके अभी से ब्लॉक हो गए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 110 शेयर्स का, 25% मींस ऑलमोस्ट अराउंड 27 शेयर्स। तो 27 शेयर्स आप अभी सेल कर सकते हो, बाकी बचे हुए शेयर्स आपके 100 से कम हो जाएंगे, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स 100 से कम थे आप सेल कर सकते हैं, 100 से ज्यादा है तो उसके सिर्फ आप 25% तक का सेलिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं येस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट की। येस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट जो 14 मार्च को आया, लेकिन आज से थोड़ा टाइम पहले आ जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन थी येस बैंक की थोड़े दिन पहले। अगर मैं आपको ओवरऑल लेवल पे बताऊं तो येस बैंक ने 18,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस बुक किया है, और ये बैंकिंग हिस्ट्री का वर्स्ट लॉस है जो अभी तक किसी भी बैंक ने बुक किया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जो बैंकिंग के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो दोस्तों अगर मैं येस बैंक के बैड लोन्स की बात करूं तो येस बैंक के बैड लोन्स 40,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगर मैं उसकी परसेंटेज की बात करूं, ग्रॉस NPA की बात करूं, तो उनका ग्रॉस NPA अभी 18% के आसपास का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसको किसी भी बैंक के साथ कंपेयर कर लेते हो, ये नंबर शायद सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो एक येस बैंक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर होल्डर हो, आपका शेयर अगर लॉक इन में चले गए हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में येस बैंक थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में आ जाए, लेकिन अगर आपके शेयर्स 25% जो आप बेच सकते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसके साथ क्या करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर किसी के शेयर 100 से कम है वो अपने शेयर के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर उनको बेचना है दे कैन सेल, अगर उनको होल्ड करके रखना है वो होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर 100 से थोड़े से ज़्यादा हैं और आपका 25% बेचने के बाद 100 से कम हो जाएंगे टोटल शेयर्स, तब भी आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमने बात किया येस बैंक के ऊपर कौन कौन सा बैंक आने वाले टाइम में पैसा इन्फ्यूज करने वाला है। आप इस वीडियो को एज अ फैक्ट चेक देख सकते हैं। हम किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपने अभी तक हमारे ग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में येस बैंक कैसा परफॉर्म करेगा। हर कमेंट में आप अपना रीज़न दे सकते हैं ताकि आपके कमेंट से हम सबको सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग।